बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के 6वीं क्लास का जो इंटरेस्ट टेस्ट होने जा रहा है उसकी ओएमआर शीट कैसे भरनी है और उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ओएमआर उत्तर पत्रिका। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ हमने अपना रोल नंबर लिखना है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें जो हम केवल नीले और काले बाल पॉइंट पेन से सही गोले का निशान लगाएंगे, मतलब पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है इसमें। और जो निशान लगाना है गोले पे पूरा निशान लगाना है और एक ही गोले पे निशान लगाना है। जो हमारी ओएमआर शीट होगी, जो इसमें ये हमारी जो ओएमआर शीट है इसमें हम जो आंसर आएंगे तो इसमें हमने पूरे गोले पे निशान लगाना है, मतलब जो नीले पेन से या काले पेन से। तो इसके बाद क्या है, जब हमने किसी एक गोले को निशान लगा दिया तो दूसरे गोले में निशान नहीं लगा सकते, तो वो गलत हो जाएगा। और इसमें और क्या बात है कि जो परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और ओएमआर उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 2 में जो छपा हुआ कोड है, जो कौन सा, जो ये वाला कोड है, ये जो हमारी ओएमआर शीट मिलेगी, ये एक होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको तुरंत आप बदलवा सकते हैं। तो इसमें जो कुछ हमें उदाहरण दे रखे हैं कैसे हमने अपनी ओएमआर शीट को भरना है। ये ओएमआर शीट नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है। तो इसमें जैसे हमने अपना रोल नंबर भरना है, जैसे हमने ऊपर ये रोल नंबर लिख लिया पूरा, और नीचे मान लो ये जो जैसे एक है तो एक को हमने नीला या काला करना है पूरा अच्छी तरह से। अगर उसके बाद 7 आता है तो 7 को नीचे ये वाला हमने कॉलम को काला करना है। तो ऐसे इस तरह भरना है हमने एक एक करके सही चेक करके। और उसके बाद है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, जो बुकलेट है, जो प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी उसका जो नंबर होगा वो यहाँ पे हमने लिखना है उसके देख के। तो ये बिल्कुल जैसे 0 को काला कर दिया, उसको 5 को, फिर 1 को, ऐसे इस तरह करना है। और उसके बाद है हमारा स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ब्लॉक कोड है और सेंटर कोड है। ये आप वहां सेंटर में पूछ सकते हैं जो पेपर लेने आ रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, अगर मान लो हमने जो ओएमआर शीट है हमारी, तो इसमें मान लो हमने जो प्रश्न नंबर 1, जो हमारा प्रश्न पत्र का एक का जो उत्तर ABCD, मान लो B है तो हमने सिर्फ B को ही काला करना है, पूरा भरना है ऐसे। और अगर हमने मान लो ये हमारा उत्तर मान लो हमें बाद में पता चलता है गलत है तो हम सोचेगा C भर देते हैं, C सही है, तो वो गलत ही हो जाएगा। तो इसे सोच समझ कर पहले भरना है। और उसमें हमने जो बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न नंबर है उसी का उत्तर उसी के सामने देना है। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है। और इसमें ये जो हमारी ओएमआर शीट है ये हमें मिलेगी वहां पे। तो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ जो हमें बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन पेपर वाली उसका नंबर भरना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, और यहाँ पे पिता का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। और इसके बाद जो मैंने पहले बताया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, इसका जो कोड है वो आप सेंटर में ही जहाँ पेपर हो रहा है उनसे पूछ के आप भर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे जो परीक्षार्थी ने अपने साइन करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। इसी के आधार पर जो ये जो ओएमआर शीट है इसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। अगर इसमें जरा भी गलती हो गई तो नंबर कट जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मान लो जो प्रश्न पेपर में हमारा प्रश्न नंबर 12 है तो उसका यहीं पे इस जगह पे ही हमने उत्तर लिखना है। ये ना हो कि 12 का उत्तर हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी ओएमआर शीट। इसके बाद है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें अंकों की जो बांट की गई है, कैसे नंबर मिलने हैं, तो उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमारा पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा, सुबह 11:30 से लेके 1:30 बजे तक होगा। और इसमें जो ये 100 नंबर का पेपर होगा और इसके 3 हिस्सों में बटा हुआ है। हमारा जो पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और उसके बाद ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का होगा। उसके बाद है अरिथमेटिक टेस्ट है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 नंबर का होगा। और उसके बाद हमारा जो लैंग्वेज टेस्ट है, जो कोई भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, कुछ भी है, तो उसमें हमें 20
क्वेश्चन आएंगे और वो 25 नंबर का होगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं और 2 घंटे हैं। इसमें ये जो समय की बांट करी है, इसमें जरूरी नहीं कि आपने इसी के हिसाब से चलना है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसने जो बांट करी है कि जो मेंटल एबिलिटी के लिए 60 मिनट है और अरिथमेटिक टेस्ट के लिए 30 मिनट है और लैंग्वेज टेस्ट के लिए 30 मिनट है, कुल 2 घंटे हैं। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो ये थी नंबरों की बांट। आगे थोड़ा सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम मानसिक योग्यता परीक्षण भी कह देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसके प्रश्न 40 होंगे, अंक 50 होंगे। तो सबसे पहला जो इसमें जो प्रश्न आएगा वो ऑड मैन आउट वाला आएगा, मतलब असंगत को अलग करना। दूसरा है फिगर मैचिंग। पैटर्न कंप्लीशन है, पैटर्न को पूरा करना है। फिगर सीरीज कंप्लीशन है, इसमें आकृति श्रृंखला पूर्ति है। एनालॉजी है, जो एक जैसे चित्र है उसको मिलाना है। ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन है, इसमें ज्यामितीय आकृति पूर्ति होगी। मिरर इमेजिंग है, दर्पण प्रतिबिंब, मतलब जो फिगर है वो मिरर में कैसे दिखाई देगी, दर्पण में कैसे दिखाई देगी। उसके बाद है पंच्ड होल पैटर्न है, तो पंच होल पैटर्न। उसके बाद हमारा है स्पेस विजुअलाइजेशन है, दृश्य अवलोकन स्थान। उसके बाद है एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति। तो इस तरह के ये हमारे 40 प्रश्न आएंगे, जिसके हमें 50 अंक मिलेंगे। इसके बाद है हमारा अरिथमेटिक टेस्ट है, जिसे हम अंक गणितीय परीक्षण, गणित भी कह देते हैं। तो इसके हमारे 20 प्रश्न आएंगे और इसके जो अंक होंगे वो 25 होंगे। तो ये भी है, पहला एलसीएम एचसीएफ नंबर है, उसके बाद नंबर एंड नंबर सिस्टम है, मतलब, और उसके बाद हमारा आ गया अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद है हमारा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, और डेसिमल फंडामेंटल, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, सिंप्लीफिकेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, दूरी, समय, गति। फ्रैक्शनल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर इन मेजर मास, लेंथ, जिसमें है लंबाई, समय, धन, समर्था। उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। ये हमारा सारा ये इसमें ये प्रश्न ये आएंगे, 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 25। और लास्ट में जो हमारा होगा पोर्शन वो है लैंग्वेज टेस्ट, भाषा परीक्षण। मतलब इसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो आपने चुनी हुई है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है। तो इसमें क्या आएगा कि इसमें 4 जो हमारे पैरे आएंगे, 4 पैसेजेस आएंगे, और उसमें से हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या करना होता है, जो पैसे दिया रखा है, जो पैरा दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ना है, और जो हर एक पैरे में से 5-5 क्वेश्चन हैं उनका आपने आंसर देना है। तो ये हमारा था 6th क्लास के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए था। धन्यवाद।